Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. In the last class, we started with lesson number 5, food safety, and we studied about the factors and we studied about the reasons why we have to stop wasting our food and why there is a need for ensuring that we are keeping our food safe and we are eating a clean and healthy diet, right? And what we all studied, we studied the factors which are responsible for the food spoilage. Then we studied about how and where is the food wasted, है ना, and who are the people who are wasting the food. Okay, so the lot of amount of food is wasted from each and every house. If you go and collect the food that is wasted in each and every house, you will see that जितना पूरी कंट्री खाना वेस्ट कर रही है, अगर उतना खाना भी मिलेगा तो द पीपल दैट आर स्ट्राइविंग, ओके, दैट आर स्टार्विंग बिकॉज उनको खाना नहीं मिल रहा है इसलिए बिना खाए वो रहते हैं, देन वी कैन जस्ट फुलफिल देयर फूड नीड. इसलिए हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, देन वी स्टडीड अबाउट द टू वेस्टेज ऑफ फूड, टू फॉर्म्स ऑफ द वेस्टेज ऑफ फूड. फर्स्ट वन इज़ द क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड and the second one was the qualitative wastage of food, right? Now today we will be studying about food storage and preservation because I am telling you to just keep your food safe. Okay, so food safe रखो इतना बोल के if I stop teaching, will that be okay? चलेगा आपको? No, right? Because हमें स्टोरेज के तरीके और उसको आप प्रिजर्व कैसे कर सकते हो वो सारे तरीके भी पढ़ने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू रियली स्टोर और इफ़ यू वांट टू रियली सेव द फूड, राइट? एंड इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी स्टडीड कि आप फूड को वेस्ट होने से और फूड को स्पॉइल होने से कैसे रोक सकते हो, राइट? पहले हमने देखा था कि यू हैव टू सर्व योर सेल्फ ओनली एज मच यू कैन ईट. जितना आप खा सकते हो उतना ही आपको खुद को सर्व करना चाहिए. ओके, देन वी शुड नॉट कुक द फूड, वी शुड नॉट ओवर कुक द फूड. ओवर कुक मतलब अगर आप समझो बहुत टाइम तक पका रहे हो फूड को तो टू थिंग्स कैन हैपन. वन थिंग इज़ जो भी उसका न्यूट्रिटिव कंटेंट है दैट विल बी लॉस्ट एंड द अदर थिंग इज़ वो खाना जल जाएगा, राइट? सी, थर्ड थिंग इज़ अवॉइड थ्रोइंग अवे द लेफ्ट ओवर फूड. यू कैन री यूज़ इट इन अ प्रॉपर वे. आपको पता है आजकल यूट्यूब पे इतनी सारी रेसिपीज़ आती है. अगर आपका रात का चपाती बच गया है यू कैन फ्राई इट. आई डू दिस लिटरली एंड इट इज़ माई फेवरेट फूड. ओके, अगर चपाती बच गई है व्हाट यू हैव टू डू, जैसे हम कोई पापड़ को फ्राई करते हैं ना वैसे फ्राई करो एंड जस्ट ईट दैट विथ सेजवान चटनी. आहा, यू विल जस्ट लव इट. तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द फूड ट्राई टू मेक री यूज़ इट इन सम और द अदर फॉर्म. ठीक है, then we have to buy limited amount of grains, vegetables, fruits or anything that we are buying. ठीक है, हमें सब लिमिटेड क्वांटिटी में ही बाई करना है. ऐसा नहीं है कि हमने परचेज़ कर लिया एंड नाउ वी आर नॉट कुकिंग दैट फूड, तो वो सारा फूड क्या होगा, इट विल बी वेस्टेड. इसलिए हम जितना खा सकते हैं, जितना कंज्यूम कर सकते हैं, जितना स्टोर कर सकते हैं हमें उतना ही परचेज़ करना है. ओके, then we have to store the grains and other perishable foodstuffs like vegetables, fruits, milk using proper method. Now when you will go to your grandma or grandfather, they will tell you various reasons, various methods how can you preserve the food. Okay, so I want you all to go and ask your grandma, grandfather, and your parents how they are preserving the food. Okay, then you have, whenever you buy anything you have to check the expiry date of the bottle that is given on the bottle. Okay, and आपको अगर आपको ऐसी चीज़ दिख रही है जो नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी होने वाली है एंड यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ दैट फूड दैट मच कि वो पूरा ख़त्म हो सके, ओके, तो आपको वो नहीं लेना. यू शुड सी दैट आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो एटलीस्ट दे शुड हैव 3 to 6 month ऑफ एक्सपायरी डेट, ताकि आप अगर इस महीने में नहीं बना रहे हो यू विल यूज़ इट इन द नेक्स्ट मंथ. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सपायरी हो गया है नाउ इट इज़ अ वेस्ट. तो वी शुड ऑल्सो लुक आफ्टर दैट. ओके, देन वी हैव टू ईट ऑल द फूड दैट यू हैव सर्व्ड योर सेल्फ. आपने जितना भी खुद को सर्व किया है आपको पूरा खाना खाना है, पूरा ख़त्म करना है. ओके, So this is what we studied in the last class about the food wastage and spoilage.
है ना. Today we will be studying about food storage and preservation. See, as we all celebrate our birthday, there is one special day dedicated for food, and that is on 16th of October. World Food Day is celebrated all over the world. Okay, and why it is celebrated? To work towards the food security and avoid the food wastage. तो कम से कम एक ऐसा दिन होगा जहाँ पे लोग फूड को स्पॉइल नहीं होने देंगे, फूड को वेस्ट नहीं होने देंगे. ओके, एंड वी विल स्टॉप. ग्रेजुअली क्या होगा, आपको हैबिट लगेगी एंड यू विल स्टॉप वेस्टिंग द फूड. ओके, नाउ सी व्हाट डू यू मीन बाय फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन. अब हम फूड को वेस्ट नहीं होने देना है, इसका मतलब हमें उसको प्रॉपरली स्टोर करना है एंड प्रॉपरली उसको प्रिजर्व करना है. ओके, जब आपके घर में अचार बनता है, वो अचार कितने साल तक चलता है? 1 to 2 years. वो ख़राब क्यों नहीं होता? बिकॉज यू आर प्रॉपरली स्टोरिंग दैट, है. एंड आप उसमें सॉल्ट डाल रहे हो. सॉल्ट इज़ अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव. उस तेल डाला जाता है एंड उसमें और भी ऐसे इंग्रेडिएंट है विच एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव इन दैट. ओके, now see, we have learned about various methods of safe storage of food like freezing, drying, boiling, airtight packaging, etc. है ना. We have studied about this safe storage methods. So these different methods, they prevent the growth of microorganisms in the food. तो आप ये जो मेथड्स यूज़ कर रहे हो, आप चीज़ों को फ्रीज़र में डाल दे रहे हो, उसको बॉईल कर रहे हो, उसको एयरटाइट पैकेजिंग दे रहे हो, ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड के अंदर ग्रो करेंगे, दैट विल बी प्रिवेंटेड बाय दिस मेथड. तो फूड के अंदर फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे इफ़ यू आर फ्रीजिंग इट, इफ़ यू आर बॉइलिंग इट, इफ़ यू आर ड्राइंग इट, और यू आर गिविंग अ एयर टाइट पैकिंग टू इट. ओके, एंड इससे क्या होगा, आप फूड को ख़राब होने से, स्पॉइल होने से बचा पाओगे. ठीक है. नाउ सी, food protection and food preservation. Now what do you mean by food protection? So prevention of food spoilage by microbial growth and infestation by pest is called as food protection. आप फूड को स्पॉइल होने नहीं दे रहे हो, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होने दे रहे हो, एंड पेस्ट भी उस पर ग्रो नहीं होने दे रहे हो. That time you will say that you are protecting the food because you are not allowing the microorganisms to grow on it. Okay, and food preservation मतलब क्या? When you are using various preservatives to prevent the food for a long period, or when you have to stop the food spoilage which occurs due to the internal factors. Okay, इसको हम बोलते हैं food preservation. ठीक है. Now see, there are some national institutes which work on this Food and Drug Administrations. Okay, so this is a government organization that controls the production and distribution of the foods and the drugs by their standardization. ठीक है. अभी अगर कोई कंपनी, दे आर मैन्युफैक्चरिंग केचप, सॉस जो होता है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो, तो वहाँ पे एक फूड एंड ड्रग कंपनी है जो वहाँ पे उसका पूरा ये चेक करेगी. सी, सपोज दे हैव गिवन 100 पीसेज ऑफ सॉस बॉटल टू देम. अब वो 100 पीस में से कहीं से भी दे विल पिकअप एनी 2 बॉटल, दे विल डू ऑल द टेस्ट, एंड अगर वो सारे क्वालिटीज़ को पास करती है देन दे विल पास द सैम्पल, एंड उसके बाद वो मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होता है. ओके, सो दिस इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स ऑन दिस, एंड दिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड एज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अभी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करोगे, उस पर आपको ये लिख के दिखता होगा FSSAI, जो हर एक फूड के ऊपर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ अ सर्टिफिकेशन, दिस इज़ अ लाइसेंस विच आर गिवन टू द अथॉरिटीज़, एंड उनको ये उनके पैकेजिंग पे वो लिखते हैं, ऐसे दे राइट इट, FSSAI. ओके, तो आप कोई भी फूड कभी भी परचेज करोगे, यू शुड सी दैट दिस शुड बी रिटन. ओके, सो दिस हैज स्टेब्लिश्ड एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट. इट मीन्स अगर वो है, इसका मतलब द प्रोडक्ट दैट यू हैव परचेस्ड इज सेफ फॉर ईटिंग. ओके, नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन? सी, फर्स्ट इज पास्चराइजेशन मेथड. ये मोस्टली मिल्क के लिए किया जाता है. ओके, so this method involves heating the milk or other similar foodstuffs up to a certain temperature. Example, milk at 80 degree Celsius for 15 minutes and cooling it quickly. यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मिल्क को पहले बॉईल करेंगे
एंड अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस तक उसको बॉईल करेंगे बाय हीटिंग इट, ओके। अब बॉईल होने के बाद उसको हमें जल्दी से क्या करना है, वी हैव टू कूल इट क्विकली। सो जब आप उसको बॉईल होते होते जल्दी से उसको ठंडा कर दोगे, व्हाट विल हैपन, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा मिल्क के अंदर, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल गेट डिस्ट्रॉयड, okay, and you can now keep the milk for long durations. So this process is used for the normal Amul का पैकेट that we use daily, okay। उस पर आप देखोगे तो उस पर दिखेगा pasteurized, okay। So this is a pasteurization method which is used for preserving the milk. Now next method is freezing. Biological and chemical reactions in food material, they are slowed down at low temperature. तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो भी बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस फूड के अंदर होने वाले होंगे ना, वो स्लो हो जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, द फूड विल रिमेन इन गुड कंडीशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, एंड दैट इज़ वाई रेफ्रिजरेटर्स आर यूज्ड इन द किचन। अब हम सबके घर में रेफ्रिजरेटर है ना किचन के अंदर, एंड वी स्टोर सो मैनी थिंग्स इन द रेफ्रिजरेटर। अब हम उसमें क्यों स्टोर करते हैं, बिकॉज लो टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, है ना, ठंडा ठंडा होता है, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ द रीज़न वी स्टोर सम और द अदर थिंग्स इन द रेफ्रिजरेटर। एंड रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीजिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग आवर फूड, ओके। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। सो मेलाथियन इज स्प्रेड ऑन द गनी बैग्स कंटेनिंग फूड ग्रेन। आपने गोनी देखी है, चावल की गेहूँ की गोनी आती है बड़ी बड़ी, उसके अंदर ये इंसेक्टिसाइड को स्प्रे किया जाता है विच इज़ नेम्ड एज मेलाथियन, ओके। जब आप इंसेक्टिसाइड उस पर स्प्रे करोगे व्हाट विल हैपन, उसके अंदर इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। इंसेक्ट्स नहीं आना है तो क्या स्प्रे करोगे, इंसेक्टिसाइड्स, ओके। देन नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ इनर्ट गैस। नाउ नाइट्रोजन गैस इज़ फिल्ड इन द एयर टाइट पैकेट्स ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड the other food products, thus preventing the growth of fungus and insects in them. अब आप जब लेस का पैकेट लेते हो 5 to 10 रुपीज़ वाला, उसके अंदर 5 to 6 चिप्स होते हैं, 5 to 10 अप्रॉक्सीमेटली, एंड वो पैकेट तो कितना बड़ा होता है, राइट। तो वो पैकेट इतना बड़ा एंड फुला हुआ क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन गैस दैट इज़ देयर इनसाइड द पैकेट, ओके। अब ये नाइट्रोजन गैस का रोल क्या है, ऐसा नहीं है कि उनको आपको सिर्फ 10 चिप्स देने हैं एंड इसलिए उन्होंने इतना बड़ा पैकेट दे दिया है। They are filling it with nitrogen gas and that is one of the preservation method, okay। अब ये नाइट्रोजन गैस के वजह से जो भी फंगस का ग्रोथ या इंसेक्ट्स नहीं लग पाएंगे उसमें, दैट इज़ द रीज़न जो चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर ये नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट मेथड इज स्मोकिंग, ओके। सो फूड इज़ प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ स्मोक। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। स्मोक से भी हम बहुत सारे फूड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड वन एग्जाम्पल इज़ एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ओके। सो दिस वन मेलाथियन is sprayed on the gunny bag containing food grain is important, fill in the blanks. Then aluminium phosphide is used in smoking method, that is another important, fill in the blanks. And dash gas is filled in the airtight packets of potato wafers and other food products is another important point, okay। So you should know all these points. And pasteurization में आपको पता होना चाहिए कि पहले हम मिल्क को बॉईल करेंगे, एंड बॉईल करते ही विद इन मिनट्स 2 to 5 मिनट्स के अंदर आप वो मिल्क को पूरा ठंडा करोगे। इसको हम क्या बोलते हैं, पैस्चराइजेशन मेथड। अब बिकॉज गर्म से आपने जल्दी से ठंडा कर दिया है उसको, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे दे विल गेट डिस्ट्रॉयड, एंड दिस इज़ हाउ यू आर प्रिजर्विंग द मिल्क, ठीक है। सो दिस आर द मेथड ऑफ फूड प्रोटेक्शन। 5 methods we have studied: pasteurization, freezing, smoking, use of inert gas and use of insecticides, ठीक है। नाउ सी यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव से क्या होगा, जो आपका फूड है वो ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ठीक है। नाउ देर आर 2 types ऑफ प्रिजर्वेटिव। वन इज़ नेचुरल प्रिजर्वेटिव जो नेचुरली अवेलेबल होता है, एंड सेकेंड वन इज़ केमिकल प्रिजर्वेटिव। नेचुरल प्रिजर्वेटिव में क्या होता है, सम नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स like salt, sugar, oil, they are used as a preservatives in pickles, jams, मुरब्बा, पेठा एक्सेट्रा। ना जो पिकल्स होते हैं मतलब अचार हमारे घर में बनते हैं, वो 1-1 साल तक क्यों चलते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स ऑयल, इट कंटेन्स सॉल्ट, है ना। जैम्स इतने टाइम तक क्यों चलते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स शुगर। तो सॉल्ट, शुगर, दे आर
नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, अगर आप वो किसी में डालते हो सॉल्ट एंड शुगर, इट मीन्स यू आर प्रिजर्विंग दैट फूड. ओके. देन केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? एसिटिक एसिड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विनेगर, then citric acid, sodium benzoate and some nitrate and nitrite salts are some of the examples of chemical preservatives. अब ये सारे examples है chemical preservative में. आप ये यूज़ कहाँ पे करते हो? sauces के अंदर, jellies, jams and in packed ready to cook vegetables and ready to eat foods etc. आजकल हमें सूप्स मिल जाता है ना, हमें सिर्फ उसको बॉईल करना होता है सूप को किचन में लाके. सो दैट all this type of chemical preservatives are used on used there. So this preservatives they keep the food safe for a longer duration. ये जो preservative है वो लंबे टाइम तक आपका खाना जो है सेफ रखेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ इरेडिएशन. इरेडिएशन में क्या किया जाता है? हम आयनाइजिंग रेडिएशन, अभी जो फूड है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे with the help of ionizing radiation, जैसे high energy electron which are emitted by accelerator, X-rays, gamma rays which are emitted by the radioactive isotopes. radioactive isotopes अलग है, तो इनके थ्रू भी हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके. सो दिस प्रोसेस विल डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स. ओके. Here the shelf life of the fruit increases due to the increase in ripening period. अब ripening period मतलब उनके पकने का टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे क्या किया जा सकता है, फ्रूट का रहने का टाइम. मतलब सपोज़ अभी आपने एप्पल लाया है तो मैक्स टू मैक्स यू कैन स्टोर इट फॉर 5 to 7 days, है ना, अगर आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा है तो वैसे हम शेल्फ लाइफ मतलब उसका लाइफ टाइम जितना लाइफ स्पैन है हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं. सो द शेल्फ लाइफ ऑफ पोटैटो एंड अनियन इंक्रीजेज ड्यू टू द स्लो डाउन स्प्राउटनिंग. ठीक है. तो पोटैटो एंड ऑनियन को आप ज़्यादा टाइम तक रख सकते हो बिकॉज उसका जो टाइमिंग है स्प्राउट होने का दैट इज़ टू लॉन्ग, इसलिए आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो. ओके. नाउ डू यू नो दैट इन महाराष्ट्र irradiation plants have been installed at Lasalgaon for onion and potatoes and at Navigaon for spices and condiments. ठीक है. तो हमारे महाराष्ट्र में एंड बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये सारे मेथड्स को यूज़ किया जा रहा है बिकॉज वी शुड नॉट वेस्ट आवर फूड, राइट. So great scientist, the microbiologist Louis Pasteur. Okay, he was the scientist जिन्होंने pasteurization की टेक्निक को निकाला था. Okay, so he developed the technique of preserving the quality of the food by raising its temperature to prevent the microbial growth in the food. अब हम लोग टेम्परेचर रेज करके कौन सा मेथड पढ़ा है हमने? पहले हम उसको बॉईल करेंगे, इसका मतलब उसका टेम्परेचर रेज करेंगे एंड उसके जैसे ही हमने टेम्परेचर रेज कर लिया, बॉईल कर लिया, उसको आप फिर से जल्दी से एकदम ठंडा कर लोगे, राइट. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन. तो वो प्रोसेस किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट लुइस पास्चर एंड इनके नाम पे ही पास्चराइजेशन टेक्निक को रखा गया. ओके. नाउ सी लेट्स रिकॉल एंड व्हाट इज़ मीन बाय अडल्टरेशन ऑफ द फूड. अडल्टरेशन क्या होता है आपको पता है? जो आप मैदा खाते हो, मैदा पता है ना सबको, उसके अंदर चॉक पाउडर होता है, पता है आपको. जो काले मिर्च होती है उसके अंदर पपैया सीड्स होता है. लाल मिर्च के अंदर जो ब्रिक होता है ना, लाल लाल कलर का, जो जिससे वॉल बनते हैं, उसका पाउडर होता है. टर्मरिक के अंदर येलो कलर का क्या डाल सकते हैं? येलो कलर का पाउडर होता है उसके अंदर. ओके. सो दिस इज़ ऑल जिसको हम बोलते हैं अडल्टरेशन. अब मिल्क के अंदर क्या डाल सकते हैं हम? वी कैन ऐड स्टार्च बिकॉज स्टार्च जो है वो वाइट कलर का होता है एंड मिल्क को थिक बना देता है, जिससे आपको लगेगा कि मिल्क की क्वालिटी अच्छी है. ओके. रेड चिली पाउडर में हम लोग ब्रिक पाउडर डाल सकते हैं. पपैया सीड्स हम कहाँ पे डाल सकते हैं? काली मिर्च में, राइट. आइसक्रीम में क्या डाल सकते हैं हम लोग? यस, आइसक्रीम में हम क्या डाल सकते हैं? वी कैन ऐड वेरियस थिंग्स, राइट. नाउ सी the health of all people, young and old, poor or rich, is endangered by food adulteration. अभी ये अपना प्राइस, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए they add all this adulterant which are harmful for us. Okay, so different types of adulterant they affect our health in different ways, and some adulterant they causes abdominal discomfort or poisoning. तो बिकॉज ये adulteration कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर and we are eating that, तो प्रॉब्लम किस में होगी? वी कैन हैव एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पॉइजनिंग भी हो सकती है. वाइल सब में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ न्यू ऑर्गन्स. अगर हमने उसको लॉन्ग पीरियड तक कंज्यूम किया, अभी सपोज़ आप
रेड चिली पाउडर लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर ब्रिक पाउडर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट दिखाएगी, राइट. सो इवन समटाइम्स इट मे कॉज कैंसर ऑल्सो. सो फूड इज़ अडल्टरेटेड इन दिस वे टू. रिमूवल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, जैसे हमने मिल्क से उसका फैट कंटेंट निकाल दिया, देन क्लोव से उसका एसेंस निकाल दिया मतलब स्मेल निकाल दिया, कार्डमन से मतलब इलायची से उसका स्मेल निकाल दिया. सो दिस इज़ ऑल्सो वॉट अडल्टरेंट. देन मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी इनएडिबल और चीपर मटेरियल और हार्मफुल कलर विद द फूड. अब समझो वो चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है. अभी समझो आई एम मेकिंग पोहा, ओके. पोहा के अंदर अभी आई हैव टू ऐड सिंग. अब सिंग के भी अलग अलग क्वालिटी होता है, तो यहाँ पे अगर एक अच्छी क्वालिटी वाला सीड है उसका प्राइस इज़ 35 एंड एक लो क्वालिटी वाला सीड है जिसका सिंग है जिसका प्राइस है 25, ओके. तो अभी ये क्या करेंगे, 35 वाले में आपको 25 वाला दे देंगे. आपको क्या पता वो सीड की क्वालिटी कैसी है. सो दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ अडल्टरेंट दे आर यूजिंग. देन मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल लाइक स्मॉल स्टोन, फाइन सैंड, आयरन फिलिंग, यूरिया, डंग ऑफ हॉर्स, सॉडस्ट. आपने देखा होगा ना जब मम्मा बाहर से कुछ लेके आती है या राइस जो होता है उसको उनको साफ़ करना पड़ता है बिकॉज इट कंटेन्स सो मच ऑफ स्टोन्स इनटू इट, है ना. सो दैट इज़ ऑल्सो अडल्टरेशन. अभी राइस का वेट इंक्रीज़ करना है तो दे विल ऐड स्मॉल स्टोन्स इनटू इट, right. So this is how they increase their profit and increase the weight of that object. Now think a little. Each one of us should think about what we eat every day and about the nutritive value and quality of the food that we eat, right. अब हम जो भी खा रहे हैं हमें उस चीज़ को पहले देखना चाहिए कि हम कौन सी क्वालिटी का चीज़ खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, इसके अंदर कितनी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, हमें इससे क्या मिल रहा है. वी शुड ऑलवेज हैव अ चेक ऑन इट, राइट. and it is equally important for you. You should know that. Now how will you find out if the food has been adulterated? तो उसके लिए बहुत अलग अलग टेस्ट है which you can do at home also, okay. See, अगर आपको मिल्क में देखना है कि अडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं, मतलब अगर जो दूध है उसके अंदर पानी डाला गया है कि नहीं, तो what you will do, एक आपको ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ मिल्क डालना है एंड उसको आपको स्लाइटली टेढ़ा करना है, इंक्लाइन. तो आप देखोगे वो जो ड्रॉप है वो स्प्रेड हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, उसके अंदर पानी डाला हुआ है, राइट. अगर वो थोड़ा स्लो स्प्रेड होगा इट मीन्स उसमें पानी नहीं है. तो कंक्लूजन क्या मिलेगा आपको, अब इफ़ द स्प्रेड मार्क ऑफ द मिल्क डज नॉट अपीयर मिल्की वाइट, अगर वो मिल्क मिल्की वाइट नहीं लग रहा, वाटर मस्ट हैव बिन एडेड टू इट, ओके. दिस इज़ द कंक्लूजन विच वी कैन गिव. देन रेड चिली पाउडर, आई टोल्ड यू ब्रिक डस्ट डाला जाता है उसमें, है ना. इसका टेस्ट कैसे करेंगे, टेक अ स्पूनफुल ऑफ चिली पाउडर इन अ बीकर के अंदर या ग्लास के अंदर स्पूनफुल ऑफ चिली पाउडर डालना, उसके अंदर आप पानी डालना फिर थोड़ा सा, ठीक है. फिर आपको उसको मिलाना है और उसको रख देना है साइड में थोड़े टाइम के लिए, ठीक है. अब आप चेक कैसे करोगे कि वो अडल्टरेटेड है या नहीं. अगर वो रेड लेयर सेटल हो गया बॉटम में तो इसका मतलब वो अडल्टरेटेड है बिकॉज इट शुड नॉट सेटल एट द बॉटम, वो मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ टर्मरिक पाउडर के अंदर हम डालते हैं मेटलाइन येलो, ओके. आपको अभी ये चेक कैसे करना है वेदर द टर्मरिक पाउडर इज़ अडल्टरेटेड और नॉट. आपको एक पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, उसको शेक करना है. शेक करने के बाद उसके अंदर आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालना है. अब आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालोगे, हाउ यू विल चेक वेदर इट इज़ बीन अडल्टरेटेड और नॉट. अगर मिक्सचर रेड हो गया कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालने के बाद, इसका मतलब रेड होने के बाद अगर वो कलर डिसअपियर नहीं हुआ, इसका मतलब वो टर्मरिक जो है दैट इज़ अडल्टरेटेड विथ मेटनाइल येलो, ओके. देन रवा जो हम खाते हैं ना, रवा इडली, देन रवे का हलवा, है ना, उसके अंदर क्या डाला जाता है, फाइन आयरन फिलिंग्स, ठीक है. तो आपको इसको चेक कैसे करना है, आपको जो मैग्नेट होता है ना वो रवे के पास लेके जाना है एंड यू विल सी अगर उसके अंदर आयरन फिलिंग्स होगी तो दैट विल गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट. तो आपको समझ जाएगा कि द रवा इज़ अडल्टरेटेड, ओके. Do you know that in 1954 Parliament passed the Prevention of the Food Adulteration Act, ठीक है. 1954 में पार्लियामेंट ने फूड अडल्टरेशन एक्ट को पास किया एंड ये
टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो 1976 के इसमें उन्होंने क्या बोला, इट प्रोवाइड्स फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर द पर्सन इन्वॉल्व इन अडल्टरिंग द फूड विद अ हार्मफुल सब्सटेंस। अगर किसी ने फूड को अडल्टरेट किया कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस से, तो दैट पर्सन विल हैव लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब उसको पूरी लाइफ जेल में ही रहना पड़ेगा, कैद होके। सो देर आर क्लियर डायरेक्शंस दैट विल बी properly stored, packing materials will not endanger the food or medicines, and there should be clear and legible informations on it about the manufacturing date. अभी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसके ऊपर क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट का, उसके एक्सपायरी डेट का, एंड उसके स्टोरेज का इंस्ट्रक्शन। ये सारे इंस्ट्रक्शंस शुड बी देयर मैंडेटरी, ओके, एंड यू शुड ऑलवेज चेक दिस एंड देन ओनली यू शुड बाय द प्रोडक्ट, ओके। Now let's always remember that कुछ chemicals and कुछ some chemicals they are injected in the fruit to make them more attractive and tasty. अब आप जो मार्केट से फ्रूट लेके आते हो वो आपको बहुत अच्छा दिखता है कभी कभी, बट देर आर सम ऑफ द केमिकल्स दैट आर इंजेक्टेड इनटू द फ्रूट्स, ओके। जो मिल्क वेंडर्स होते हैं ना, दूध वाले, वो दूध के अंदर यूरिया पाउडर ऐड करते हैं ताकि उसके अंदर ज़्यादा फैट कंटेंट आए एंड आपको ऐसे लगे कि बहुत गाढ़ा है दूध, ओके। देन शॉपकीपर कैन चेंज द एक्सपायरी डेट ऑफ द फूड पैकेट्स एंड एयर टाइट कंटेनर्स टू अवॉइड अ फाइनेंशियल लॉस, बिकॉज शॉपकीपर्स ने तो ख़रीद लिया ना सारा सामान, और अब अगर वो एक्सपायर हो गया है तो द शॉपकीपर इज़ एट लॉस। तो वो क्या करते हैं, दे जस्ट चेंज द एक्सपायरी डेट, ओके। सो यू शुड ऑलवेज सी टू इट दैट द एक्सपायरी डेट इज़ नॉट चेंज्ड. Then calcium carbide and some other chemicals they are used to make the fruit look more attractive. तो calcium carbide या कुछ chemicals को use करके फ्रूट्स को अच्छा दिखाया जाता है, जैसे कि ब्राइट येलो बनानाज, आप देखोगे बनाना का ब्राइट येलो कलर है, इट मीन्स उसमें क्या ऐड किया गया है, कैल्शियम कार्बाइड. देन फ्रिक्वेंटली हार्मफुल केमिकल्स लाइक कार्बोनेटेड सोडा, फॉस्फरिक एसिड, दे आर मिक्सड विद कोल्ड ड्रिंक. तो एवरी प्रोडक्ट दैट यू यूज़ is adulterated by some or the other ways, okay. So you should always check it before buying. So I hope so you are clear with the lesson, you have understood how important it is for ensuring कि आप फूड को safely preserve कर रहे हो, उसको अच्छे से store कर रहे हो, and you are not wasting the food. And I hope so that from today onwards you will always see to it that you don't waste your food, and you will also not allow any of your family member to waste the food. Okay, so we are done with the lesson. Thank you everyone.